नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ऐसे अभ्यर्थी जिनको नर्स बनना है, इससे पहले आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग का जो फार्म भरने का जो प्रक्रिया है ये हो चुका है कंप्लीट। जिन अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के बाद मेरिट के आधार पर, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, आपका जो एडमिशन है ये 23 सितंबर तक चलेगा। इस 23 सितंबर के बाद जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाता है आपको बहुत बहुत बधाई, और जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं हो जाता है आप निराश नहीं होंगे। आपको एक दूसरा अवसर मिल रहा है जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है। ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है और एक कोर्स और होता है, ये है एनएम। ये भी 3 साढ़े 3 वर्ष का कोर्स होता है। और आपको पता होगा कि ये जो बीएससी नर्सिंग है ये 4 वर्ष का कोर्स है। अब ये तीनों में से कोई एक भी कोर्स आप कर लेते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में नर्स बन जाएंगे। आपको पता होगा जीएनएम एएनएम ये डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग डिग्री है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि आपको नर्स ही बनना है तो आप चाहे बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, जीएनएम कर लीजिए या एएनएम कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जीएनएम के गवर्नमेंट, प्राइवेट और अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कॉलेज उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 480 शासकीय कॉलेज है, जिसमें जनरल के 177, एससी के 39, एसटी के 202, ओबीसी के 65 सीट, कुल मिला के 480 सीट। प्राइवेट कॉलेज में देखेंगे 1175 सीट है, जिनमें जनरल के 582, एससी के 77, एसटी के 379, ओबीसी के 137, कुल मिला के 1175 सीट। अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में देखेंगे कुल मिला के 40 सीट हैं। 12 जो सीट हैं ये आपके शासकीय नेतांश जो 30% के लिए है। प्रबंधन सेल्फ फाइनेंस के लिए आपका 28 सीट हैं। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण अवधि है 3 वर्ष का है। प्रशिक्षण प्राप्त करने का जो माध्यम है ये अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। आयु सीमा देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024 के अनुसार अभ्यर्थी कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे एडमिशन के समय। अब आप देखते हैं कि ये जो कम से कम न्यूनतम अर्हताएँ हैं, शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए 40% के साथ। आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं। 12वीं पास होना चाहिए 35% के साथ। आप एसटी हैं, आप एससी हैं। ऐसे सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता रखते हैं जिनकी परीक्षा वर्ष 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में कम से कम 5 साल का जो सेवा है ये कर चुका है पूरा। आरक्षण सभी के लिए जो आरक्षण है ये कैटेगरी के हिसाब से बटा हुआ है, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जीएनएम के लिए जो 12वीं का प्राप्तांक है और बायोलॉजी ग्रुप को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी के आधार पे पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय प्रवीण सूची तैयार किया जाएगा जो पूरी तरीक़ा से ऑनलाइन रहेगा। अब देखते हैं कि किन्हीं अभ्यर्थी का समान अंक हो जाता है। मान के चलते हैं कि एक अभ्यर्थी 18 साल के हैं जिनका आप देखेंगे 85% है। एक अभ्यर्थी 23 साल के हैं, इनका भी 85% है। तो देखेंगे कि ये जो 23 साल वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा और ये सभी प्रकार के वैकेंसी में देखने को मिलता है। अधिक समान अंक की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो सेवारत अभ्यर्थी हैं इनके लिए अलग से नियम और शर्तें हैं जिसको अवलोकन आप कर पाएंगे। अब जब आप काउंसलिंग शुल्क जमा करेंगे, आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, आपको 1000 रुपये शुल्क देना रहेगा। आप एसटी हैं, आप एससी हैं, आपको 500 रुपये शुल्क देना रहेगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाता है, कोई गलती हो जाएगा, आप उसको सुधार करना चाहेंगे, सुधार हो जाएगा, बशर्ते आपको 1000 रुपये शुल्क देना रहेगा। और ये सभी कैटेगरी के लिए एक समान ही शुल्क रहेगा त्रुटि सुधार करने के लिए। अब आप देख सकते हैं ये है समय सारणी जिसके अनुसार आपको
मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा सुबह 11 बजे से। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा 3 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक। और ये आप देख सकते हैं कि ये पहला काउंसलिंग प्रक्रिया है जिसमें 4 बजे आपका फार्म भरना बंद हो जाएगा। अधिकतर जो कंडीशन में हमको देखने को मिलता है रात के 12 बजे तक रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जेएनएम के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख है 3 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक। अब ये तो हो गया ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का कि 25 से आप 3 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे। इसी दौरान अगर आपको लगता है कि आपके भरे गए फार्म में कोई त्रुटि है तो आप 25 से 3 अक्टूबर के बीच ही सुधार कर पाएंगे। आपको त्रुटि सुधार करने के लिए कोई अलग से समय नहीं दिया जा रहा है। अब देखेंगे कि अब मान के चलते हैं कि अभ्यर्थी के द्वारा सही सही फार्म को भर लिया गया है। प्रवीण सूची वेबसाइट पर प्रकाशन, इसका मतलब ये है कि 4 से 7 अक्टूबर के बीच पहला प्रवीण सूची जारी कर दिया जाएगा। और इसी प्रवीण सूची के बीच आपको कोई दावा आपत्ति करना रहेगा तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवीण सूची में नाम रहेगा, आपका स्क्रूटनी होगा, फिट उम्मीदवार हैं, आपको प्रवेश प्रक्रिया में आप भाग लेंगे। 8 से 10 अक्टूबर के बीच संबंधित कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद द्वितीय आवंटन सूची, आप जिन कॉलेजों में एडमिशन का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, सीट रिक्त रहने पर द्वितीय आवंटन सूची का प्रकाशन किया जाएगा 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच। ये दावा आपत्ति के लिए रहेगा। कोई दावा आपत्ति करना चाहेंगे तो इसी ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। अब एक बार फिर से स्क्रूटनी और फिट उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा जो आपका 16 से 18 अक्टूबर के बीच रहेगा। 2 चरण के मेरिट सूची के बाद किन्हीं कॉलेजों में खाली सीट रह जाने के बाद, रिक्त सीट रह जाने के बाद मापअप राउंड के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए आपको इसमें अवसर मिलेगा। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे थे, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म को नहीं भरे थे, दोनों प्रकार के अभ्यर्थी 19 से 21 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। अब आप देखेंगे मापअप राउंड का प्रकाशन रहेगा 23 से 24 अक्टूबर के बीच। स्क्रूटनी और फिट उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा 25 से 27 अक्टूबर के बीच। इसके बाद अगर किन्हीं भी कॉलेज में इस मापअप राउंड के बाद भी सीट रिक्त रह जाता है 28 अक्टूबर को इसका प्रकाशन किया जाएगा। 29 से 30 अक्टूबर के बीच ओपन काउंसलिंग पहले आओ पहले पाओ के दौरान आपको इन रिक्त सीटों में एडमिशन दिया जाएगा। मापअप राउंड के बाद अभी भी कोई भी कॉलेजों में रिक्त सीट बचे रहने पर 29 से 30 अक्टूबर के बीच इन रिक्त सीटों में पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिन भी अभ्यर्थियों को जेएनएम का कोर्स करना है आप ज़रूर 25 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरेंगे। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगने पर ज़रूर इसे लाइक कर देंगे। साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।